इसका हम सबसे पहले फार्मूला पे समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला को पहला फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर एन। अरे पावर कुछ नहीं होता, पावर का मतलब होता है टोपी। टोपी, और देखो जब टोपी है तो हमेशा टोपी को तो आप माथा में नहीं लगा के रखोगे, तो टोपी को बगल में रख दो, टोपी को बगल में निकाल के रख दो। और यहाँ देखो ये टोपी में से जो है ना एक कम जाता है ना, तो यहाँ यही होगा डी बाई डी एक्स। एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी कि जो टोपी था टोपी में से एक कम जाएगा। चलो इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे आप इसको एक हिसाब पे क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, एक्स के पावर क्यूब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थ्री है, ये थ्री आप देखो, ये थ्री जो पावर में है यानी टोपी के रूप में है। जब टोपी के रूप में है तो टोपी तो बगल में आ जाता है ना, तो थ्री बगल में हो गया। इसमें से एक कमेगा तो थ्री में से एक गया, गया ना, तो कितना आ गया ये थ्री। एक्स के पावर क्या होगा, तीन में से एक गया तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा ना, तो ये बन गया। बात समझ में आया? नहीं समझे तो फिर अगला क्वेश्चन पे समझ जाइएगा ना आप पे, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पे समझते हैं। डी बाई डी एक्स, यदि एक्स के पावर 5 दिया तो बताओ, आप खुद बनाओ। देखो अभी क्या बोले कि पावर बगल में कर दो, तो ये जो पावर यानी टोपी जो है उसको बगल में रख दो, और टोपी में से घटाना है यानी 5 जो है ना टोपी में, उसमें से एक आप घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 5। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 5 में से घटा दो तो ये 4 हो गया ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखो अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम इस प्रकार अगर लिखा जाए कि डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, और ए एक्स के पावर एन, तो आप सबसे पहले इसको क्या, जब ऐसा अगर बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये डी बाई डी एक्स तो लिखा भी करेगा ना, लेकिन ये जो ए है कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, तो यहाँ से ए को आप बाहर निकाल दो और क्या बच गया, एक्स के पावर एन। देखो ये जो बना, अगर इसको ए को अगर झाप दो तो क्या बना, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन। यहाँ देखो यही फार्मूला है ना, यही पहला देखो सेम फार्मूला है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, इस पर हम एक क्वेश्चन बना कर देखते हैं। इस पर क्वेश्चन अगर देखें तो डी बाई डी एक्स, एक्स देखो ये 5 एक्स के पावर 4, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखो जो पहले ये है जो 5 है, 5 को हम बगल में ले लेंगे ना, बगल में ले लेंगे। ये डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर कितना हो गया, 4 हो गया ना, एक्स के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब भाई साहब आप ध्यान दो यहाँ पे कि देखो 4 है ना पावर में, तो 4 जो पावर में है वो बगल में हो जाता है, तो पहले से तो 5 उपलब्ध है यहाँ पर, तो दोनों झगड़ा कर यानी गुना हो जाएगा, ये बगल में 4 आएगा। बात समझे? तो बगल में 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा कि पावर में से भी एक घटेगा, तो 5 में 4 से गुना हुआ तो कितना आ गया, 20 आ गया। एक्स के पावर देखो 4 में से गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखो नंबर 5 नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मान लो आपको करना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका आपको करना डिफ्रेंसिएशन। क्या देखो ये ब्रैकेट घेर क्यों दिया, ये ब्रैकेट घेर दिया कहने का मतलब हुआ कि दोनों का डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। लेकिन आप ही सच बताना, क्या भोज जब जाते हो आप खाने तो एक ही बार दोनों को तो नहीं परस देगा, एक ही परस आएगा ना। तो देखो डी बाई डी एक्स और जो 4x क्यूब है ना, 4x क्यूब पहले हो जाएगा और फिर प्लस डी बाई डी एक्स और 3x स्क्वायर, ऐसे कर देंगे ना। अब इसको ध्यान दो, यहाँ पे ये जो है 4 को हम बगल में ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन में बगल में चल जाता है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर क्यूब है, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो 3 है बगल में हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जो बच गया उसको हम लिख देंगे। इसके बाद हमने अभी तक देखा कि प्राप्त हुआ हमें 4 डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब वही पावर बगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो पावर है अर्थात जो टोपी है उसको बगल में लाएंगे। तो देखो 4 पहले से उपलब्ध था, तो 3 बगल में आएगा तो दोनों झगड़ा कर लेगा, झगड़ा करेगा नहीं कि क्या करेगा, गुणा कर ले, क्रॉस कर देगा दोनों, बस समझे। तो क्रॉस क्या हो जाएगा 3। अब फिर से क्या करेंगे, कम से कमेगा पावर में से, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा। अब फिर देखो ये 3 वही है ना, 3 लिख दिए ना, सॉरी गलत हो गया था, ये क्या हो जाएगा 3 बगल में हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 बगल में आएगा तो फिर से दोनों गुना करेगा ना, झगड़ा कर लेगा तो गुना हो गया। इसमें से 1 कम जाएगा तो 2 में से 1 गया, तो 4 में 3 से आप गुना किए तो कितना आ गया, 12 आ गया ना, 12 और कितना 1 से 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब प्लस 3 में 2 से आप गुना किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, देखो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देखा। अब अगले फार्मूला अगर समझे, फार्मूला डी बाई डी एक्स अगर आपसे पूछ दिया है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं कि डी बाई डी एक्स और कॉस 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बनाना है। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे देखिए कॉस का होता क्या है, तो कॉस का भी तो हम लोग सीखे कि कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस साइन, और जो भी x के जगह पे है वो चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो माइनस साइन 2x हो गया ना। अब फिर से यहाँ से हम करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन किसका आप करेंगे, तो 2x का। इससे ही तो चैन नियम कहते हैं कि जितना भी होगा ना उस सब का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस साइन 2x। अब देखिए अभी अब पढ़े हैं कि जो 2 होता है ये बाहर निकल जाता है, तो 2 तो बाहर निकल गया, और डी बाई डी एक्स, एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 साइन 2x। और देखो ये x का पावर में 1 होगा ना, 1 बगल में आएगा तो क्या होगा, 1 बगल में आ गया, 1 जब बगल में आ गया और ये कमेगा भी इसमें से, तो देखिए x के पावर 1 में से 1 घटा, याद रखिए आप कि जब भी 1 में से 1 जाता है ना तो 0 बचता नहीं, क्या हो जाएगा 0। और कोई भी चीज़ का पावर जब 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन 2x, क्यों, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो फिर से उतना ही रह जाएगा। यदि आपको यहाँ दे दिया गया है y = cos 4x³, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ लगाएंगे डी बाई डी एक्स cos 4x³। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो cos x है, cos x का क्या होता है अब भी बताए थे, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन और x के जगह पे जो भी चीज़ है उसको हम लिख देंगे 4x³। चैन नियम के अनुसार फिर से डी बाई डी एक्स होगा, ये जो 4x³ है इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो यहाँ पे माइनस साइन 4x³ आई जो है कांस्टेंट नंबर पहले आ जाता है, डी बाई डी एक्स और x के पावर क्यूब यहाँ रह जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x³ जो भी है यह थीटा का मान हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा ये 4, और ये देखो पावर में है ना, पावर कहाँ जाता है बगल में आ जाएगा ना, यानी कि जो टोपी है टोपी बगल में आ जाएगा, तो बगल में कितना आ गया 3, और टोपी में से घटेगा यानी x³ में से 1 घटेगा, क्या होगा 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 4x³ और इंटू 4 में 3 से गुना करोगे तो आपको जाएगा 12, x के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 में से घटा दो तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको आप तुम चाहोगे तो पहले लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा -12 x² और साइन 4x³
क्यूब। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देखा। ठीक है, इसी पर हम उदाहरण लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक ले लेते हैं अपने से। मान लीजिए आपको अगर पूछ दिया है cos ax प्लस बी, अगर ऐसा दे दिया है कुछ y इक्वल टू, तब क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उसी प्रकार यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका भी। तो cos डी बाई डी एक्स और cos ax प्लस बी, यहाँ से cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ माइनस साइन लिख दिया। जो भी थीटा का मान है, एक्स का मान है, पूरा लिख देंगे, यानी ए एक्स प्लस बी लिख देंगे और डी बाई डी एक्स, और ये जो बच गया थीटा का मान, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा। उसके बाद जो है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। इसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, अभी भोज वाली बात आया कि दोनों एक ही साथ तो भोज नहीं परसा जा सकता, दोनों को बारी बारी से परसा जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए एक्स का देखो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो ये हो गया बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और बी जो कांस्टेंट नंबर है, और सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो, यदि उसमें कोई भी वेरिएबल मान ना हो तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ हमने दे दिया 0। अभी ए में एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए आ जाएगा। ए को आप तुम चाहोगे तो पहले लिख लो ए साइन ए एक्स प्लस बी, आई प्लस 0 है, इसको हम क्या करेंगे, 0 में ये कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी में ना रह जाएगा, तो अब इसको हम वैसा ही छोड़ देंगे। ये हमारा आ गया क्या चीज़ का मान, तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी को हमने सॉल्व करके इतना लाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।